साईं भोले भंडारी की जय। साईं सरस्वती की जय। साईं गणपति की जय। आप लोग शांति बनाएं। आज का प्रवचन साईं बाबा का साईं चरित्र के माध्यम से यौगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे हम लोग। यौगिक क्रियाएं क्या होती है? बाबा को समस्त यौगिक क्रियाओं का ज्ञाता थे। बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं के ज्ञाता थे, क्योंकि इसमें साईं चरित्र में दो ही यौगिक क्रियाओं का उल्लेख हम लोग आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यौगिक एक अलग क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया जिसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। इसको हम पहले समझ ले कि भाई कोई कहता है कि योग करना है, कोई यौगिक कहता है, इसी को योग भी कहता है। जो भौतिक उपलब्धियों का ज्ञान को योग भी कहता है आदमी, और आध्यात्मिक उपलब्धियों को ज्ञान को भी योग कहता है। तो भौतिक में भी एक भौतिकता योग होता है, एक आध्यात्मिकता योग होता है, जिसमें बाबा तो दोनों क्रियाओं का ज्ञाता थे, योग का भी ज्ञाता थे और भौतिक क्रियाओं का भी योग का ज्ञाता थे। ये समस्त क्रियाओं का ज्ञाता थे, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी हो जाता है, सबके भीतर सबके अंदर मन में क्या चल रहा है ये ज्ञाता रहता है। जो सर्वज्ञ होता है उसको समस्त क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने योग बल से सारे संसार के ग्रंथों को पढ़ लेता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि सारा ज्ञान उसके भीतर ही। योग कहाँ से निकलता है? हाय, सारे शास्त्र कहाँ से निकले हैं? सारे शास्त्र गीता रामायण जितने उपनिषद है, ये सब कहाँ से है? ये सारे आत्मा से निकलते हैं, जो आत्मा में ही स्थिति बना लिया है। सारे शास्त्रों का निचोड़ है आत्मा और परमात्मा, और जो परमात्मा में स्थिति बना लेता है वही शास्त्र लिखता है। शास्त्र लिखने का सबको प्रमाणित आधार नहीं है। इस तरह से तो भाई मन बुद्धि के आधार पर भी बहुत से लोग शास्त्र लिखे हैं, लेकिन वो शास्त्र फॉलो नहीं करता है। जो गीता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, वो गीता आत्मिक आधार पर, क्योंकि आत्मा किसी को पहुंचना है, कहां पर? आत्मा में पहुंचना है। राम भी आत्मा में ही पहुंचे हैं, कृष्ण भी आत्मा में पहुंचे हैं, शिव भी आत्मा में पहुंचे हैं, और साईं बाबा भी आत्मा में पहुंचे हैं। तो जो आत्मा में पहुंच जाता है, आत्मा में स्थिति बना लेता है, उसी आत्मा से ही यथार्थ योग का ज्ञान बताता है। जैसे शिव जी आत्मा में पहुंचे हैं, इस श्लोक से माध्यम से समझा रहे हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये रामायण के दोहा का श्लोक है। ये श्लोक क्या कह रहा है कि शंकर जी जो है सहज स्वरूप हमारी आत्मा को कहा जाता है। सम्हारा माने और लागी समाधि अखंड अपारा, उसी में अपनी सूरत को, अपने मन वृत्तियों के अंतर्मुख कर अपनी आत्मा में ही केंद्रित हो जाना, आत्मा में ही समाधित हो जाना। मन की दृष्टि का नाम सूरत होता है। अपनी सूरत के द्वारा आत्मा में हम केंद्रित हो गए, समाधि लगा लिए। आंख बंद कर देने से समाधि नहीं होता है। हमारी मन की दृष्टि का नाम सूरत होता है। वो जब वो दिव्य दृष्टि या सूरत खुलती है तो आत्म तत्व को वर्ण करती है। जब हम अंतर्मुख होते हैं तो वो आत्म तत्व को वर्ण कर उसी में सूरत समा जाती है, उसे समाधि कहते हैं।
ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिया समाधि, इसे भी योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा को जोड़ को योग कहते हैं। इसी तरह से साईं बाबा ये दो यौगिक क्रियाओं का मैं आप लोग को साईं चरित्र से बताऊंगा। इसके बाद तो कोई भौतिक उपलब्धियां भी कर लेता था, उसे भी योग कहते थे। या भौतिक उपलब्धियां का मतलब साईं बाबा जो है खंड योग और भौतिक क्रिया के बारे में बताए हैं साईं बाबा। खंड योग का मतलब होता है अपने शरीरों को अलग 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 बिखेर देना फिर जोड़ लेना, इसे खंड योग कहते हैं। बाबा इस क्रियाओं का पूर्ण ज्ञाता थे, बहुत से सारी क्रियाओं का ज्ञाता थे, लेकिन जो उल्लेख बाबा ने कर कर सामने दिखाए हैं उसी को हम बता रहा हूँ। इस तरह से साईं चरित्र में तो लिखा है कि समस्त यौगिक क्रियाओं का बाबा ज्ञाता थे। तो अब हम आगे चलते हैं, साईं बाबा यौगिक क्रिया क्या बताते हैं। ओम साईं राम। ये साईं चरित्र के अध्याय 7 है। इसमें बाबा की यौगिक क्रियाएं का वर्णन है। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। भौतिक क्रिया, आते स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी हाथों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। देखिए, बाबा जिस समय थे हर तीसरे दिन अपनी आंतों को, आंत समझती है जो जिसे हम लीवर कहते हैं, जिसे हम आतड़ी कहते हैं, लीवर नहीं आतड़ी। आतड़ी हमारे भीतर है, उसी में भोजन पचता है। उस आतड़ी को पूरा निकाल देते थे, उसे निकाल कर उसे स्वच्छ कर देते थे, उसमें जो गंदगी थी उसको साफ कर देते थे बाबा। और साफ कर कर पेड़ पर सुखाते थे, टांग कर आतड़ी को निकाल कर, और सुखा कर और फिर आतड़ी में डाल लेते थे, जोड़ लेते थे। समझ लीजिए। अब ये बात सुनिए कि मान लीजिए आतड़ी को निकाल जो देगा वो जीवित रह सकता है? आप लोग बताइए, आतड़ी को पूरा निकाल देगा जिसमें भोजन पचता है घूम घूम कर है, और उसको निकाल कर पेड़ पर साफ कर पेड़ पर सुखाने के लिए रख दिया, और कितने समय तक ले बाबा सुखाते होंगे। और वहां लोग जानते थे, सीढ़ी में इसकी पुष्टि करने वाले उस समय बहुत से लोग जीवित थे। तो बाबा जैसे आदमी के कपड़े में मान लीजिए कि कोई दाग लग जाता है कि नहीं लग जाता है, तो आप साबुन से साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना है? तो ये शरीर को बाबा वस्त्र के समान प्रयोग करते थे। जैसे आपके कपड़े में दाग लग गया तो आप साफ स्वच्छ करते हैं, इसी तरह से यह शरीर रूपी वस्त्र को आतड़ी में कोई दाग लग गया होगा, कोई बीमारियां आई होगी, तो बाबा ने इस आतड़ी को निकाल कर और पेड़ पर साफ कर इसमें का सारी गंदगी साफ कर पेड़ पर सुखा कर और फिर लगा लेते थे। अब बताइए, इससे सिद्ध होता है कि बाबा शरीर थे ही नहीं थे। हाय मान लीजिए आपका सारी आतड़ी निकल जाए तो आप जीवित रह सकती हैं,
कोई रह सकता है? नहीं ना। लेकिन बाबा जीवित रहते, हर तीसरे दिन ये प्रयोग करते थे। अब बताइए, कोई साधारण व्यक्ति है? लोग साईं बाबा को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन साईं बाबा जो करते थे वो आजकल के गुरुओं के बस का है। संसार में कोई भी गुरु के बस का नहीं है। संसार में ऐसा कोई गुरु है कि अपनी अतड़ी को निकाल कर और स्वच्छ कर कर और पेड़ पर सुखाए और फिर लगा ले? है? डॉक्टर भी निकाल कर चाहे कि जोड़ देते वो मुश्किल है। और उस समय बाबा के पास न कोई जोड़ने की हुआ था। भाई डॉक्टर भाई उसका औजार होता है ना, औजार के द्वारा पेट चीरते हैं और उसको सुन्न करते हैं, उसकी दवाइयाँ है, तब तक कोई अंग निकालते हैं। लेकिन बाबा के पास तो कोई सुन्न करने की सुई वगैरह थी नहीं। अपने योग बल से उसको निकाल देते थे, फाड़ देते थे और फिर तुरंत जोड़ देते थे हर तीसरे दिन। ये कार्य है। अब इसको कोई कहेगा कि बाबा ये ऐसे कर सकते थे, वहां के लोग पुष्टि करने हर तीसरे दिन की ये बात होती है। अब इसको आजकल के गुरु के बस का किसी के पास नहीं है ऐसा क्षमता। बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि बाबा इस शरीर को वस्त्र की तरह प्रयोग करते थे। जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं और वस्त्र पर कोई गंदा लग जाता है तो आप साफ करते हैं, खींचते हैं, साबुन लगाते हैं। उसी तरह से बाबा इस अतड़ी को साफ कर देते थे, वस्त्र की तरह ये शरीर को प्रयोग करते थे। वो शरीर थे ही नहीं, वो आत्मा थे, ब्रह्म थे। वो तो शरीर आप लोग को दिखाने के लिए रखते थे कि भाई देखो मैं भी आपकी तरह हूं, लेकिन वाकई में वो भगवान थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा गुरु मिलना सरल नहीं है। ऐसा धरती पर गुरु मिलना सरल नहीं है। आजकल तो भाई बहुत से लोग कमेंट साईं बाबा पर कह देते हैं कि भाई साईं बाबा सनातनी नहीं है। सनातन को वो जानते ही नहीं कि सनातन किसे कहते हैं, सनातन किसको कहे जाते हैं, उनको ज्ञाते नहीं है और साईं बाबा को कमेंट कर देते हैं कि सनातनी नहीं है। हाय, जो भी जीव जी रहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि आत्मा ही सनातन है। हे अर्जुन, आज तुम कह रहे कि कुल धर्म सनातन है, इस भ्रम में क्यों पड़े हो? आत्मा ही शाश्वत और सनातन है और सनातन धर्म के लिए तुम प्रेरित होकर अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त अपनी साधना करो, जो मैं योगिक क्रियाएं बताता हूं। हे अर्जुन, कुल धर्म सनातन में ये न समान चीज है। अर्जुन समझता था कि हमारा दादा मादा मरे हैं, पितर सितर, ये कुल धर्म सनातन है। उसको भ्रम हो गया था, कोई बता दिया था पंडित की भाई कुल धर्म सनातन है और हम सनातन धर्म के लिए हमेशा चलते रहे, नहीं तो हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वो सनातन का ज्ञाता नहीं था ही नहीं। हमारी आत्मा सनातन है। हमारी आत्मा के निमित्त, कल्याण के निमित्त भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा के निमित्त, आत्मा की साधना के निमित्त, आत्मा की प्राप्ति के निमित्त चलता है और आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वो अपना मित्र है। और जो आत्मा से बिछुड़ कर संसार में घूमता है, वो अपनी आत्मा का दुश्मन है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा सनातनी थे, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञाता थे, पूर्ण योगी थे और मुझे भी आत्मा का ज्ञान कराए हैं। हमको शरीर से 3 बार बाहर निकाल दिए हैं कि देखो तुम आत्मा हो, ये वस्त्र को पकड़े मत रहो कि ये तुम शरीर हो, ये शरीर तुम है ही नहीं। देखो बाहर से देखो, देखो तुम्हारा शरीर वहां पड़ा है, तुम यहाँ हो। ऐसा बाबा हमको दिखाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो आत्मा को जानता है, आत्मा में स्थिति बना लिया है, वो सनातनी है। और जो आत्मा से बहुत दूर है और कह देगा कि भाई बाबा सनातनी नहीं है, तो एक प्रकार के उसकी भ्रांतियां है, वो अल्पज्ञ व्यक्ति है, सिर्फ पोथी पढ़ा है। अब देखिए बाबा आगे क्या कहते हैं सही चरित्र के माध्यम से। सनातन का मतलब हमारी आत्मा सनातन है, और जो सनातन तत्व की साधना आत्मा की करता है वही सनातनी है। साधारण धौती क्रिया, 1 3 चौड़े व 22.5 लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधे घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। देखिए 3 इंच चौड़ा कपड़ा और 22.5 फीट लंबा, हाँ 22.5 इंच लंबा, उस कपड़े को उदर में डाल दिया जाता है। माने अब जिस तरह से भाई जो करता होगा, बाबा करते होंगे तो उदर में डाल देते थे। 22.5 फीट होगा, 22.5 इंची नहीं होगा, फीट होगा। अच्छा, और मुंह के द्वारा भीतर डाल दिया जाता है पतला कपड़ा। उस उदर में डाल देने के मतलब होता है कि उदर में जाएगा, वो कपड़ा भीजेगा और धीरे धीरे उसे खींचेंगे तो हमारे अंदर की आंतड़ी जो है उदर में जाकर वो साफ हो जाती है। इसे पेट को स्वच्छ करने वाली क्रिया होती है। तो बाबा इस तरह से भी करते थे। भीतर उदर में 2 घंटा आधा घंटा उस कपड़े को रख लेते थे उदर में, और फिर धीरे धीरे बाहर खींचते थे। इस क्रिया को भी करते थे। तो बाबा के पास ये सब क्रियाएं यौगिक कपूर्ण ज्ञाता थे, वो कर दिखाते थे। अब इसके बाद बाबा अंगों को अलग अलग बिखेर देते थे। ऐसी भी क्रियाएं हैं। अब आगे चलकर मिलेगा कि हमारे साईं बाबा अपने अंगों को अलग अलग बिखेर देते थे। आगे चलिए। दूसरा है खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को यह सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वो मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्णतः हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वो कहीं स्वप्न तो नहीं था। देखिए ये खंड योग की क्रिया बाबा करते थे, लेकिन बाबा का ये साईं चरित्र ग्रंथ जो है, ये बड़ा ग्रंथ में से छांट कर सिर्फ लिखा हुआ है, पूरी बात सब नहीं है। ये जो खंड योग की बात है, बाबा एक जौहर अली नाम का गुरु रहता था। वो कुरानों की आयतों को कंठस्थ किया हुआ था। अब बहुत मधुर वाणी थी। वो लोगों को मोह लेता था, अपना चेला बना लेता था, लेकिन आत्मा परमात्मा का उसे ज्ञान नहीं था। आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, और आत्मा मिलता है या परमात्मा मिलता है, ऐसा भी उसके मन में नहीं था। आजकल भी बहुत से गुरु हैं कि भाई पोथी को तो उसी तरह से याद कर लिए हैं, उनके भीतर ये है ही नहीं कि परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता है, आत्मा मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसे बहुत भी गुरु हैं और उनको लाखों शिष्य है, लाखों भीड़ कर लगा रहे हैं।
और वैसे व्यक्ति भी बाबा पर कमेंट भी करते हैं। तो उसी तरह से जौहर अली एक व्यक्ति थे, वो उसको ज्ञान नहीं था कि आत्मा परमात्मा क्या चीज है। आत्मा मिलती है, दिखाई देती है, कैसी चीज है, उसे ये होता है। सिर्फ कुरानों को, आयतों को समझता था। इसी तरह से बहुत से गुरु हैं कि भाई गीता को कंठस्थ कर लिए हैं, रामायण को कंठस्थ कर लिए हैं, और बहुत से गुरु हैं कि वेद शास्त्र उपनिषद जहां से श्लोक बोलो तहां से बता देंगे, ये नंबर, ये श्लोक है। लेकिन आत्मा मिलता है, परमात्मा मिलता है, मैं बहुत से उनका प्रवचन सुनता हूं, कहीं ऐसी झलक नहीं होती है उनके कि ईश्वरीय वाणी का झलक नहीं होता है। आत्मा क्या है? बस रामायण में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है। उसी तरह का जौहर अली भी थे, उनके पास मधुर्य ज्ञान था और कुरान की आयतें कंठस्थ थी और लोगों को भ्रमित कर लेते थे और लोगों को अपने फंसे में फंसा कर चेला बना लेते थे। और बाबा को, साईं बाबा को भी अपने को चेला कहने लगते थे कि साईं बाबा भी हमारा ही चेला है। लेकिन साईं बाबा तो जानते थे कि भाई जौहर अली हमसे बहुत दूर है, हमारी योग्यता से बहुत दूर है। और साईं बाबा तो त्रिकालदर्शी थे कि जानते थे कि जौहर अली परखंडी है। फिर भी साईं बाबा कुछ नहीं कहते थे। वो साईं बाबा को चेला बनाकर साईं बाबा को शिकायत भी कर देता था कि ऐसा है वैसा है मेरा चेला। तो जौहर अली को साईं बाबा के चेले के सामने ही शस्त्रार्थ हो गया। शस्त्रार्थ आप लोग जानती हैं ना? शस्त्रार्थ का मतलब होता है कि भाई आप साईं बाबा का गुरु हो तो हमारे से शस्त्रार्थ करो, और शास्त्र ज्ञान का शास्त्रार्थ। और हमारे साथ साईं बाबा के चेला के साथ वो शास्त्रार्थ करने लगे और जौहर अली बुरी तरह से हार गया चेला के सामने साईं बाबा के, और परास्त होकर वो खिसिया गया। वो क्रोधी भी था। भाई आत्मा परमात्मा में काम क्रोध को जो जीत लेता है, लोभ को जीत लेता है, वो आत्मा में प्रवेश करता है। वो तो उसके अंदर काम क्रोध लोभ सजे सजाए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ को जो जीत लेता है वह परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता है, और जिसके पास काम क्रोध लोभ ये सजे सजाए हैं वो परमात्मा की साधना नहीं कर सकता है। उसी तरह से जौहर अली था। अब वो तो हार गया तो वो खिसिया गया, और खिसिया गया। उसके बहुत से चेला था, मान मर्यादा होता था, जिधर चलता था उधर झुंड का झुंड उसके पास लोग चलते थे कि भाई बहुत ज्ञानी महापुरुष है, ठीक ना। अब तो उसका महापुरुषाई गई। साईं बाबा के शिष्यों ने उसे शास्त्रार्थ में हरा दिया, और जब हरा दिया तो वो उस रात को ऐसा ठाना कि टांगा ले लिया कि आज साईं बाबा को ही मिटा डालेंगे। इन्हीं के शिष्य ने हमको हरा कर हमारी बेइज्जती कर दिया है। अब वो तो टांगा लेकर 12-1 बजे रात को निकल जा रहा है, साईं बाबा को काट कर आज खत्म ही कर दूंगा, मार दूंगा जान से, और टांगा से काट काट कर गुटिया गुटिया इधर उधर फेंक दूंगा, समझ लीजिए। तो साईं बाबा त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि भाई जौहर अली आएगा हमको काटने के लिए, जौहर अली आएगा काटने के लिए। पहले ही से मैं अपने अंगों को काट काट कर इधर उधर बिखर दूं, जैसे अभी इसमें है खंड योग क्रिया। बाबा ने कहीं बाह उधर मस्जिद में बिखरी है, कहीं टांग उधर बिखरी है, कहीं गला उधर, कहीं कपार है, कहीं धड़ उधर है, कहीं पेट उधर है। समझ रही हैं आप लोग? सारे बाबा ने अपने हाथ पैर और जांग धड़ को इधर उधर बिखेर पड़े हैं। अब जौहर अली आ रहा है कि भाई बाबा को आज काट डालेंगे, समझ लीजिए। हाय आज उसके चेले ने हमको हरा दिया है, आज जो रहेगी ना बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई बाबा का चेला है तो वही तो बांस है, और न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
अब वो जौहर अली क्या करता है कि बटांगा लेकर रात को पहुंचता है कि बाबा कहीं सोए होंगे और मैं काट कर खत्म ही कर दूंगा। जब वो रात को 12-1 बजे मस्जिद में पहुंचता है सुनसान में, तो देखता है कि बाबा का तो भाई हाथ उधर बिखरा हुआ है, जांग उधर बिखरी हुई है, टांग उधर बिखरी हुई है, धड़ उधर बिखरा हुआ, कपार उधर बिखरा हुआ है। अब वो सोचने लगा कि अरे हमसे बड़ा दुश्मन तो कोई और है, बाबा का मर्डर कर दिया। और जौहर अली डराने लगा कि अरे बाबा को तो मर्डर कर दिया है, हम यहां से भागे नहीं तो हम ही पकड़े जाएंगे, हम ही फंसेंगे। और जौहर अली डरा कर अब वहां से चला भाग रही, हमसे बड़ा दुश्मन इनका और है। अब वो डरते हुए हांफते कांपते हुए सुबह की इंतजार कर रहा है कि भाई हला होगा कि आज साईं बाबा का मर्डर हो गया है, कोई काट दिया है, मस्जिद में इधर उधर बिखर गया है। समझ रहे हैं आप लोग? अब वो उसके लिए वो रात भर जागता रहा कि कब सुबह हो, कि कब शुभ खबर मिले कि साईं बाबा का मर्डर हो गया है। आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान से, कब मर्डर हो गया है। अब वो सुबह एक आदमी मस्जिद से जा रहा था, बाबा मस्जिद में टूटी फूटी मस्जिद ही जगह मिली थी, उसी में रहते थे। तो उसने पूछा कि अरे भाई मस्जिद में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति से बोला कि भाई आरती चल रही है, प्रसाद मिला है, आप भी लो। अब वह चकित हो गया, अरे भैया तो हम तो रात को देख कर आए हैं कि बाबा का मर्डर हो गया है, कहीं धड़ उधर है, टांग उधर है, हाथ उधर है, कपार उधर है, ये सब कैसे हो गया, ये कैसे आश्चर्य हो गया। जौहर अली सोच रहा, भाई तुम झूठ बोल रहे हो, बाबा का आरती हो रही है, झूठ बोल रहे हो। अब ये नहीं कह रहा है कि मर्डर हो गया है, कि भाई सही का मर्डर होगा तो हम ही पकड़े जाएंगे, है? होगा कि नहीं होगा? भाई हमारे मुख से निकलेगा तो पहले यही कहा, यही पकड़े जाएगा, पुलिस इसी को जांच पड़ताल करेगी, होगा कि नहीं होगा? भाई तुझे अधिक ज्ञान है इसके बारे में। अब ये नहीं वो डर में कह रहा है कि मर्डर, भाई सोच रहा है कि भाई सही का भाई मर्डर हो गया, ये झूठ बोल रहा है। अरे सच बचाओ भाई, क्या हो रहा है? बोले कि अरे देख नहीं रहे, जाकर देख लो, आरती चल रही है, बाबा लोगों से भीड़ में घिरे हुए हैं। बाबा वो जाकर देखता है कि बाबा उसी तरह से हुष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और लोग उनको चरणों में शीश झुका कर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब वो समझ गया कि भाई बाबा साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। अब जौहर अली अब बाबा का चेला बन गया, जो उनको नफरत करता था। बाबा का ऐसे ही बहुत से गुरु जो है बाबा की चेला वाले, बाबा की योग्यता से। तो कहने का तात्पर्य है, जो आत्मा परमात्मा में निवास करने की क्षमता रखता है, पोथी नहीं पढ़ा रहेगा, उसको सारा ज्ञान है। शास्त्र हमारे हृदय आत्मा से निकलते हैं, जो आत्मा में है उसी से शास्त्र निकलता है। और जो आत्मा में निवास कर लिया उसको पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे शास्त्रों का सार पढ़ लिया है। बाबा सारे शास्त्रों को सार थे। कोई कह देता है कि बाबा का भक्ति शास्त्र स्वरूप नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल समझते हैं, जैसे गीता है, जो आत्मा जहां से ज्ञान आत्मा का निकला हुआ है, जहां से ज्ञान परमात्मा का निकला हुआ है, उसी में जो निवास करता है उसको शास्त्र की क्या जरूरत है? वो तो शास्त्र स्वरूप है, शास्त्र स्वरूप है। और जिसको चाहे वो शास्त्र स्वरूप आत्मा को विदित कर देगा उसके हृदय में, और दिखा देगा कि देखो तुम शास्त्र स्वरूप हो, तुझे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान इसी में भरा हुआ है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।